हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 6 द डेयरी फार्म का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के जब आप व्यू पेज पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का आपका प्लेलिस्ट मिलेगा, ईवीएस का, इंग्लिश का, मैथ का, इस तरह से। ठीक है, तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो एक सब्जेक्ट की एक ही जगह पर, क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटीज सब एक जगह आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को, और हम शुरू करते हैं जहां हमने पार्ट 1 के बाद पार्ट 1 तक कर लिया था, उससे आगे अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो हम पहुंच गए थे वेस्ट एंड कंपोस्टिंग पे। ठीक है, यहाँ पर हम पहुंच गए थे वेस्ट एंड कंपोस्टिंग। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ 4 प्रोड्यूसेस अराउंड 35 kg ऑफ किचन वेस्ट इन ए मंथ। 4 लोगों का एक परिवार एक महीने में 35 kg वेस्ट क्या होता है, कचरा, और कंपोस्ट क्या होता है, खाद। तो इतना कचरा प्रोड्यूस करता है। हाउ मच वेस्ट विल द फैमिली प्रोड्यूस इन ए ईयर। तो वो फैमिली एक साल में कितना वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए, एक तो सिंपल मेथड आपका हो गया ये कि क्वांटिटी ऑफ किचन वेस्ट प्रोड्यूस इन 1 मंथ कितना, 35 kg, और क्वांटिटी ऑफ किचन वेस्ट इन 12 मंथ। तो क्या करोगे आप, जितना एक महीने में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ मंथ से। ठीक है, तो यही तो किया हमने, जितना एक महीने में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ और जितने नंबर ऑफ मंथ का हमें निकालना है तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखिए, मल्टीप्लाई के बहुत सारे मेथड हैं। एक तो सिंपल मेथड हो गया कि आप 35 और 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा 12 5 जा, पूरा भी कर सकते हो आप, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 48, 48 टू 540, सॉरी गलत, 12 5 जा 60 की 0, 12 3 जा 36 और 642। तो ऐसे एक तो ये सिंपल मेथड हो गया कि आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब और मेथड जानते हैं कि बुक में कौन कौन से मेथड से ये बताया गया है। चलिए, आप और कौन कौन से अलग अलग मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, अब वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नीडा का सॉल्यूशन क्या है। नीडा ने क्या किया कि 35 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 30 में और 5 kg में, और 12 मंथ को 2 पार्ट में कर लिया, 10 मंथ में और 2 मंथ में। ठीक है, तो जब उसने क्या किया कि ये मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया, पहले सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, सेम वे, और फिर इसका टोटल किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, और अगेन लास्ट में इन दोनों को ऐड किया फिर। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आया। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। इसके आगे हम और इस सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, आप उसमें देखोगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसने सॉल्यूशन निकाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 30 और 5 kg, 10 और 2 मंथ। जो राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ में कि 0 से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर ऐड कर लो। चलिए अब आगे जानते हैं और मेथड्स। देखिए यहाँ पर दूसरा जो इसका सेकंड मेथड है, कांति एंड जॉन ट्राई टू सोल्व इट इन द फॉलोइंग वेज। वो कांति और जॉन ने किस तरीके से सोल्व किया है अब वो जान लेते हैं। तो इन्होंने 35 को 2 पार्ट में इन्होंने भी डिवाइड किया, 30 + 5 में, और 12 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, 10 + 2 में। मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। अब ये कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले 2 को और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आ गया 2 × 5, जैसे आप करते हो। तो उसका क्या आया सोल्यूशन, 10 आया। अब 2 को और 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 × 30 क्या आया टोटल, 60। अब ये तो कंप्लीट हो गया 2 वाला पार्ट तो आपका। अब आ जाते हैं 10 पे, 10 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 5 50। अब 10 को और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 30 = 300। ठीक है, अब जो जितना भी ये पूरा आया इसको आप ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। एक तरीका ये बताया कांति ने। अब चलिए अब जोन का सॉल्यूशन जानते हैं। जोन ने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, इसका भी सही आ रहा है, 420। ऊपर जो नीडा थी, नीडा का भी 420 आ रहा था, बट उसका मेथड अलग था। तो देखिए, मैथ के क्वेश्चन निकालने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं। 30 + 5 किया, इसने भी सेम वे लिखा है, सेम वे है,
बट देखिए फ़र्क कहाँ आया, ठीक है। अब डिफरेंस को जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आया इनके तरीके में। अब इसने किया क्या कि पहले 2 को और 5 को ही किया, यहाँ लिख दिया 2 5 या 10 और प्लस लगा के 2 को और 30 को किया और यहाँ लिख दिया 60। तो पहले ही ऐड कर लिया हमने भी, यहाँ भी इसने ऐसे लगभग ऐसे ही किया था, बट इसने क्या है कि एक जगह ऐड नहीं किया था, वो नीचे लिखते चले गया था कांति। अब जोन क्या कर रहा है कि एक जगह ही ऐड कर ले रहा है, तो इसका क्या आ गया 70 आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको वैसे देखोगे तो 2 और 35 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 70 आता है, तो 2 35 जा 70। अब अगेन अब इसने क्या किया, चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी 10 की बारी आ गई, 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, 10 और 30 को मल्टीप्लाई किया, 10 और 30 को मल्टीप्लाई किया ना 300 आ गया, तो 300 प्लस 50 350। तो अब इसने किया क्या, अब आपके पास ये देखिए ये वंस की प्लेस थी, ये है टेंस की प्लेस, तो इसकी वैल्यू क्या है 10 है, इसकी वैल्यू 10 है ना, तो 10 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाई 35, तो क्या आ गया 350, आपका वही आया ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या है 420। इस तरह भी आपका 420, तीनों तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है, बट तीनों के करने के तरीके अलग अलग हैं। तो चलिए अब हम आगे कुछ और ऐसे तरीके देखते हैं। तो हाउ आर दी सॉल्यूशन सेम और डिफरेंट, ठीक है। ये सॉल्यूशन तीनों अलग अलग हैं, बट इनके अल्टीमेटली आंसर सेम है, डिस्कस इन क्लास। तो क्वेश्चन 2 करते हैं। द फैमिली रेगुलरली कंपोस्ट द कलेक्ट वेस्ट। अब क्या कर रही है फैमिली, उस जो वेस्ट कलेक्ट कर रही है उसको कंपोस्ट, उसका खाद बना रही है रेगुलरली। तो दे गेट अराउंड 150 kg ऑफ कंपोस्ट ईच ईयर। एक साल में कितना बना ले रहे हैं वो 150 kg, विच दे यूज इन गार्डन, इन देयर गार्डन, जिसको वे अपने गार्डन में यूज कर रहे हैं। तो 1 kg ऑफ कंपोस्ट इज ऑफन सोल्ड इन द मार्केट एट 24 रुपीज़। तो 1 kg कंपोस्ट का वैल्यू क्या है मार्केट में, कितने में बिकता है 24 रुपीज़ में बिकता है 1 kg कंपोस्ट, और 150 kg वो हर साल बना ले रहे हैं। बाई क्रिएटिंग देयर ओन कंपोस्ट हाउ मच मनी हैव दे सेव्ड इन ए ईयर। तो वो खुद से कंपोस्ट बनाकर एक साल में कितना पैसा सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ केजी जितना बनाया और जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको आ जाएगा टोटल। तो उसको भी अलग अलग मेथड से करेंगे। तो ऑन 1 kg कंपोस्ट इज सेविंग ऑन 1 kg कंपोस्ट इज 24 रुपीज़। 1 kg कंपोस्ट पे कितने रुपए बच रहे हैं उनको 24 बच रहे हैं, और सेविंग ऑन 150 kg विल बी, तो 24 1 kg मल्टीप्लाई बाई टोटल कंपोस्ट। तो एक तो इसको डायरेक्ट आप कर लो, लेकिन अब मेथड देखते हैं किस किस मेथड से इन्होंने करके दिखाया है। तो अब देखिए इसको 150 को हम डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में, 100 और 50, 100 प्लस 50 दोनों इक्वल इक्वल पार्ट हो गए, मतलब जीरो आ गई दोनों में। 24 को कर लेंगे एक 20 में और एक 4 में, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मेथड आपको बताया था, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो 20 100 जा 2 2 1 जा 2 और एक जीरो ये हो गई, दो जीरो ये हो गई, 2000 हो गया। ये तो आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जीरो से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से 100 से 1000 से। तो ये इसमें नहीं बताऊंगा मैं, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो 2 5 जा 10 और एक ये जीरो, एक ये जीरो और एक 10 वाली जीरो, तो 1000 हो गया। सेम वे अब आपको करना है मल्टीप्लाई 4 को और 100 को, यहाँ आ गया। अगेन 4 को और 50 को करना है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको आप ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए और इन दोनों को ऐड करिए। तो 2000 प्लस 400 2400, 1000 प्लस 200 1200। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो 2400 प्लस 1200 36 3600 आपका आ गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं, जैसा कि ये तो हो गया नीडा का मेथड। अब देखते हैं किसका, कांति का मेथड। तो 150 को कैसे डिवाइड किया था उन्होंने, 100 और 50 में किया था। 24 को 20 प्लस 4 में किया था। तो कैसे कैसे किया था, पहले 4 का मल्टीप्लाई 50 में किया, ये देखिए ये आ गया 200। अब 4 का मल्टीप्लाई 100 में किया, ये आ गया 400। अगेन अब 20 का मल्टीप्लाई 50 में किया,
20 मल्टीप्लाई 50 1000 आ गया। अब 20 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 20 मल्टीप्लाई 100 आपका 2000 आ गया। अब इस सारे को आप टोटल कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपने किया तो आपका 3600 ही आया आंसर। तो ये दूसरा तरीका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनदर वे। ये देखिए अब जोन का तरीका आ गया। जोन ने कैसे किया था, 150 100 प्लस 50 24 20 प्लस 4। तो उसने क्या किया, पहले 4 को और 50 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया, ऐसे किया था ना उसने। और अब 4 को और 100 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया प्लस करके, ठीक है। अगेन अभी बात करेंगे हम, तो 4 वाली तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 20 की बात करेंगे। 20 को और 50 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, और 20 को और 100 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया प्लस करके। तो ये अब देखिए आपको 400 प्लस 200 कितना हो गया आपका, 600 हो गया, ठीक है। तो जो कि आप उसने बताया था कि इस 4 को और 150 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 150 ये भी 600 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको आपने ऐड किया दोनों को, आपका आया 3000। तो इसने क्या बोला था कि जिस प्लेस पे ये है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 20 यहाँ पे, क्योंकि टेंस की प्लेस पे है। आप ध्यान दीजिए, ठीक है। टेंस के प्लेस पे होगा तो इसकी 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो 20 हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 150 क्या आएगा, 3000 आएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर ऐसे भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 32 और 8, 30 प्लस 2 और 8 आप इजी कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 240। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो अब 16, तो क्या आ गया 256। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब अगेन इसको दूसरे मेथड से करते हैं कि 30 प्लस 2 और 8। तो पहले 8 को किस में करेंगे, 2 में करेंगे। 8 2 जा 16। अब ये 8 को किस में करेंगे, 30 के साथ करेंगे। तो 8 3 जा 24, जीरो आपकी एज इट इज आ गई। इन दोनों को टोटल करोगे आप तो क्या आया आपका 256। तो चलिए अब थर्ड मेथड से करते हैं। तो 30 प्लस 2 और 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 2 जा कितना आया 16 प्लस 8 30 जा 240, ये है ना 240। इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका आएगा 256, ठीक है। तीनों मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करके देख लिए। चलिए अब इसको करते हैं 69 और 45 को। तो 60 और 9 में कर लिया, 40 को 40 प्लस 5 कर लिया, 69 को 60 प्लस 9 कर लिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2400। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 360। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 300। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 45। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इनको ऐड करो, इसको ऐड अलग अलग ऐड करो, ठीक है। तो ये क्या आ गया इनका 405, इनका क्या आ गया 2700। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आया 3105। सेम वे आगे कर लेते हैं। चलिए 60 प्लस 9, इसको सेम दूसरे मेथड से, और 45 40 प्लस 5। तो जैसा आपको पहले बताया गया था, पहले 5 को 9 में करोगे तो क्या आया 45। अब 5 को 60 से करोगे तो क्या आएगा 300। ये तो ख़त्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। 40 को 9 से करोगे तो 4 9 जा 360, 49 जा 360। अब 40 को आप करोगे 60 से, 4 6 जा 24 और दोनों जीरो आ जाएंगी, तो 2400। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। अब तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। चलिए तो इसमें भी इसने ऐसे ही करवाया था सेम वे, बट तरीका इसका अलग था कि 5 को और 9 को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 45। और अब 5 को और 6 को करो तो 65 जा 300, तो क्या आ गया 345। इन दोनों का टोटल यही आया ना। तो ये क्या आएगा आपका 5 का और 69 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 69, यही आएगा सेम, ठीक। अब इसका कर लेते हैं सेकंड वन का।
जो कि आपका 40। अब 40 को और 9 को कर लेते हैं। 40 और 9 कितना होता है? 9 4 जा 36, 360। अब 40 को और इसको कर लेते हैं, तो 4 6 जा 24, और दोनों की एक एक जीरो लग जाएगी आगे। तो ये कितना हो गया? अल्टीमेटली ये 4 है, ये किसके टेंस के प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 40 होगी, क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 69, वही यहाँ पर इन्होंने किया है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2760। अब इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका सेम आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग मेथड हो गए। आपने 3 तरह के मेथड सीख लिए मल्टीप्लिकेशन के जिनसे आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब इनमें से एक दो मैं करके दिखाता हूँ, एक दो आप खुद करके ट्राई करिए। लेट अस डू, चलिए अब करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक नीडा डिड। अब ये नीडा की तरह करनी है हमें। तो नीडा ने कैसे किया था? इसको 78 को 70 और 8 में डिवाइड कर लिया था। यहाँ पे सिंगल डिजिट 4 है तो 4 ही रहेगी। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28, जीरो आ गई, और 4 8 जा 32। तो दोनों मिलके क्या हो गए? 2 1 3, 312 आपका आ गया। अब सेम वे इसको करिए, तो 80 और 3, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये आप खुद से करके देखिए, इसको कर लोगे आसानी से। अब इसको करते हैं एक को। ठीक है, तो 67, 60 प्लस 7 और 20 प्लस 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2 6 या 12, 1200 आ गया। इन दोनों का करोगे क्या आएगा? 140 आ गया। अब इन दोनों का करना है हमें, इन दोनों का करेंगे क्या आएगा? 480, और इन दोनों का करेंगे क्या आएगा? 56। अब इनका टोटल करना है आपस में, इसका टोटल इसका टोटल। तो क्या आ गया? 691 0 8 6 1। अब इनका टोटल करना है आपको। ठीक है, जो इनका टोटल आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 6 हो गया, 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी। तो 1 और 6 7 और 1 कैरी वाला 8 और 1। ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप खुद करिए, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि 50 और 3 और 30 और 7 37, 50 प्लस 3 53, 30 प्लस 7 37। तो इसको आप खुद करिए। नहीं कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो चलिए अब सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक कांति। अब कांति की तरह आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो इसमें से मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से करके ट्राई करिए। इसको कर लेते हैं 37 और 53 को, जैसे कांति ने किया था। तो कांति ने किया क्या था कि 37 लिखा और 53 लिखा। 37 को क्या लिखा था? 30 प्लस 7, और 53 को 50 प्लस 3। तो उसने किया क्या था? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही किया था ना, कि 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ क्या लिखा था? 21। ये आएगा नहीं यहाँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आया क्या था? 21। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 30, तो क्या आया था? 90। अब पेन चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। अब 50 का और 7 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था? 50 और 7 का 50 मल्टीप्लाई बाई 7, 350। अब एक और कर लेते हैं 50 का और 30 का, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 5 3 जा 15, और दोनों जीरो आ गया। इसको टोटल कर दीजिए आप पूरे को। ठीक है, जो टोटल आएगा 1 9 2 11 5, 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 5 9 और 1। तो ये आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, इस तरह से ये आपको इसकी तरह करने हैं, कांति की तरह। तो ये एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप करके देखिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब एक इसकी तरह से कर लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक जोन। तो एक जोन की तरह कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं जोन की तरह। ठीक है,
तो जॉन ने कैसे किया था, अब याद रिमाइंड करिए आप। जॉन ने किया था कि 94 और 36 को मल्टीप्लाई, क्या किया था उसने, 90 प्लस 4 किया था और 30 प्लस 6 ऐसे ही किया था ना, सेम वे। तो उसने भी पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया था 6 4 जा 24 प्लस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर लिख दिया था प्लस में। तो 9 6 जा 500, 96 जा 540, इन दोनों का टोटल क्या आया 564। तो वो क्या होना चाहिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 94, यही था ना, यही आएगा। इसको आप करोगे तो 564 ही आएगा इसका, ठीक है। अब अगेन दूसरे पेन चेंज करते हैं, चलिए, और दूसरा करते हैं। अब 30 से करना है, 30 से 4 को, 34 जा 120 प्लस 39 जा वो 39 जा 27 और दोनों जीरो आ जाएंगी। तो इनका टोटल क्या आया दोनों का, देखिए आप, आपका आ गया 2820, यही टोटल आया ना। तो वो क्या आना चाहिए, ये टेंस के प्लेस पे आपका, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 94 आना चाहिए। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 94, यही किया था ना उसने। तो अब आप इसको टोटल कर दीजिए दोनों को, तो 4 6 2 8 और 8 5 13 का 3 2 और 1 कैरी जो हुआ था 3। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया जोन की तरीके से। तो आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए, कांति का भी, जोन का भी और नीडा का भी। तो इनको बाकियों का आप सबको सोल्व करके देखिए, ये बड़े आसान है, आपको बड़ा मजा आएगा सोल्व करने में। यू कैन डू इट वेरी वेल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ए मूवी थिएटर हैज 8 रो ऑफ सीट्स एंड ईच रो हैज 12 सीट। एक मूवी थिएटर में कितनी रो हैं, 8 रो हैं सीट्स की, और हर रो में 12 सीट्स हैं, ठीक है। तो इफ़ हाफ द सीट्स आर फिल्ड, हाफ मतलब आधी सीट भर चुकी हैं, हाउ मैनी पीपल आर वॉचिंग द मूवी, तो कितने लोग मूवी देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले टोटल रो निकालनी पड़ेंगी। टोटल सीट्स क्या होंगी, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और जितनी सीट है उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल सीट हो गई आपकी, ये होगी आपकी टोटल सीट। तो इसकी हाफ करनी है, हाफ कैसे करोगे, 96 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया आपका 48। तो 48 लोग आपके देख रहे हैं। इफ 3 more रो गेट फिल्ड, हाउ मेनी टोटल पीपल विल बी देयर। अब क्या कह रहा है कि 3 रो और भर गई, तो एक रो में कितने आते हैं, एक रो में है 12 लोग, 3 रो में कितने हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 36 पीपल और बढ़ गए। तो इसमें आप 36 पीपल और ऐड कर दीजिए, तो अब कितने हो गए, 8 और 6 14, कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, तो अभी टोटल 84 पीपल हो गए उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका, ये बड़ा अच्छा है, आप आराम से इसको सॉल्यूशन करिए। नहीं समझ में आया, मैं एक बार और आपको जल्दी से बता देता हूँ, समझ लीजिए। देखिए थिएटर में टोटल 8 रोज हैं सीट्स की, और हर रो में 12 सीट हैं, 12 सीट्स हैं, हाफ फुल हो रखी हैं, हाफ सीट्स आर फिल्ड, हाफ मतलब आधी। तो पहले आप नंबर ऑफ सीट्स निकालिए। नंबर ऑफ सीट्स कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ रो को जब हम नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हर रो में कितनी सीट्स हैं, तो आपको आ जाएगी टोटल सीट। टोटल सीट का हाफ कर दोगे, हाफ करने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया तो आपके पास टोटल सीट्स अभी जितने लोग देख रहे हैं वो आ गए, हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग द मूवी, तो 48 पीपल वाचिंग द मूवी। अब इसने बोला है कि अगर 3 रो और भर जाती हैं, 3 more रोज गेट फिल्ड, 3 और भर जाती हैं, तो क्या होगा, 3 रोज में कितने आएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 लोग 3 रोज में और आ जाएंगे। तो 36 को आप जितने लोग पहले थे, पहले 48 थे,
36 और ऐड कर दीजिए, तो अब आपके पास हो गए 84 पीपल देखने वाले। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। इन ए टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज द इंडियन टीम हिट 24 फोर्स। तो 24 फोर्स का मतलब क्या हो गया, 24 मल्टीप्लाई बाई 4, इतने रन 4 से बनाए। एंड 18 6, 18 6 का मतलब क्या हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाई 6 के 18 टाइम उन्होंने 6 लगाए। एंड अक्रॉस द 2 इनिंग, 2 इनिंग में लगाए ये टोटल। तो हाउ मैनी रन्स वर स्कोर्ड इन 4 एंड 6 ईच। तो आपको कितने 4 से बनाए और कितने 6 से बनाए ये बताना है पहले तो जैसे मैंने बताया था कि 24 को 4 से करोगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 रन तो आपके 4 से हो गए। और 6 से कितना होगा, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, 108 रन आपके 6 से हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये कि ये तो आपके रन हो गए, ये 4 से बनाए, ये 6 से बनाए। 234 रन्स वर मेड बाई रनिंग बिटवीन द विकेट। तो 234 रन उन्होंने दौड़ दौड़ के बनाए। इफ 230 रन्स वर एक्स्ट्रा, हाउ मैनी रन्स वर स्कोर्ड बाई इंडियन टीम इन द 2 इनिंग्स। और देखिए अगर 23 रन एक्स्ट्रा भी आए हैं, 234 उन्होंने दौड़ के बनाए, तो पहले तो इनको टोटल करिए, 108 प्लस 96, पहले कितने बने, तो 4 0 204 पहले बने, उसमें 234 को ऐड कर दीजिए जो उन्होंने दौड़ दौड़ के बनाए, 8 3 4। अब जितने उनको एक्स्ट्रा मिले वो भी आप ऐड कर दीजिए। एक्स्ट्रा क्या मिले थे, 23। तो इस तरह से, तो 8 3 1 कैरी 1 3 5 2 और 1 6 और 4, तो टोटल 461 रन उन्होंने बनाए दोनों इनिंग में टीम इंडिया ने। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के ही आप सोल्व कर पाओगे। अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पूछ रहा है तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए आप 5th क्लास में हैं तो आपको प्रॉब्लम्स इसीलिए दी जाती हैं कि आप उसको समझो प्रॉब्लम को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। अंजलि बाई 15 बल्ब एंड 12 ट्यूबलाइट फ्रॉम सुधा इलेक्ट्रिकल। अंजलि ने 15 बल्ब खरीदे और 12 ट्यूबलाइट खरीदी सुधा इलेक्ट्रिकल से। ईच बल्ब कोस्ट 25 रुपीज़। हर एक बल्ब कितने रुपए का है, 25 रुपीज़ का। और हर एक ट्यूबलाइट कितने रुपए की है, 34 रुपीज़ की। तो हाउ मच मनी शुड अंजलि गिव टू द शॉपकीपर। तो बताइए शॉपकीपर को कितना पैसा अंजलि को देना चाहिए। तो टोटल पहले हम उसका निकालेंगे बल्ब का। तो बल्ब का टोटल निकालने के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ बल्ब मल्टीप्लाई बाई इट्स कोस्ट। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके इसकी कोस्ट आएगी। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 7, और ये आ गया आपका 2 5 जा 10 3, तो 375 रुपीज़ तो आ गए आपके बल्ब के। अब चलिए दूसरे का निकालते हैं। अब निकालेंगे हम ट्यूबलाइट का। तो ट्यूबलाइट का कैसे निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई कितनी कॉस्ट है ट्यूबलाइट की, इसकी 34, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 36, 8 0 4, तो 408 रुपीज़ आपका ये आ गया। इन दोनों का आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 7 और 0 7 प्लस 1 8, 3 और 4 7, तो टोटल इतने रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, 783 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर निकालोगे, समझिए और आगे आंसर निकालिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड 28 बैग्स ऑफ राइस। कितने राइस के बैग बेचता है वो, 28। ईच बैग कॉस्ट 350 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड ही अर्न बाई सेलिंग राइस बैग। तो देखिए उसको कितना पैसा मिलेगा राइस बैग बेचने से, 28। हर एक की कॉस्ट क्या है, 350 है। और कितने राइस बैग बेचे उसने, 28 बेचे। तो आप क्या करोगे, 350 को
28 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने रुपए का राइस बैग है और जितने राइस बैग बेचे। ठीक है, तो 800, 8 5 जा 40 की 0, 8 3 जा 24 और 4 28, 200, 2 5 जा 10 की 0 और 2 3 जा 6 और 1 7, तो 0 0 8 और 9, तो इतने रुपीज उसके पास आ जाएंगे 9800। ठीक है, देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्कूल लाइब्रेरी हैज 86 सेल्व्स। सेल्व क्या होता है? सेल्फ। ये सेल्फ एफ का प्लूरल जब बनाते हैं तो सेल्व्स हो जाता है। तो 86 सेल्व्स हैं एंड ईच सेल्फ हैज, हर एक सेल्फ में, देखिए अब जब सिंगुलर हुआ तो सेल्फ हो गया, हर एक सेल्फ में 162 बुक्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो कैसे फाइंड करेंगे? जितनी ईच सेल्फ में बुक हैं और जितनी नंबर ऑफ सेल्फ हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 162 मल्टीप्लाई बाई 86, इसको आप मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर निकालिए। ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट है डेयरी कोऑपरेटिव। तो ए डेयरी कोऑपरेटिव इन स्मॉल टाउन गेट्स इट्स मिल्क फ्रॉम 268 विलेजर्स। तो डेयरी कोऑपरेटिव क्या होती है? जहाँ पर पूरे सारे गांव के, जहाँ पर पूरे आसपास के गांव वाले लोग दूध उनको बेचते हैं और वो दूध उनसे लेते हैं। तो 268 विलेजर्स का वो दूध ले रहे हैं। ईच विलेजर हैज़ एटलीस्ट 4 मिल्क गिविंग काउज। तो हर एक विलेजर के पास 4 दूध देने वाली गायें हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ काउ द डेयरी कोऑपरेटिव गेट्स इट्स मिल्क फ्रॉम। तो देखिए हर एक के पास कम से कम 4 गायें हैं, 268 विलेजर हैं। तो देखिए आपको बताना है कि टोटल कितनी काउ मिल्क लेते हैं। तो कितने विलेजर हैं? 268 विलेजर से लेते हैं। और कितनी, हर एक विलेजर के पास कितनी काउ है? 4 काउ है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 विलेजर हैज एटलीस्ट 4 मिल्क गिविंग काउज और 268 विलेजर विल हैव एटलीस्ट 268 मल्टीप्लाई बाई 4 काउज। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर कर रखा है, 268 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 200, 60 और 8। तो पहले क्या करेंगे हम? 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अगेन 4 को और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अगेन इसको करेंगे 4 को 200 को यहाँ पे लिख देंगे। इन तीनों को ऐड करोगे आप तो आपका आएगा 1072। देखिए एक रिमेंबर है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 टेंस, 24 टेंस इक्वल टू 240। तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था, 4 मल्टीप्लाई बाई 200 तो 800 हो जाएगा इक्वल टू 800। तो वो आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, ये आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो देखिए अब जो मिली सेज हर फादर, मिली अपने पापा से कह रही है, हैज टोट हर टू यूज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट टू मल्टीप्लाई लार्ज नंबर्स। तो बड़े नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कैसे, जो बड़ी वैल्यूज होते हैं उनको कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से वो बोल रही है। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर 268। तो वंस पे क्या आया? 8 आया, टेंस पे 66 आया और 100 पे 2 आया आपका। तो सीधा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी आपका यहाँ पर आ गया। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है जो आपको सभी को मेरे हिसाब से आता होगा शायद, ये इतना समझाने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 3 कैरी हो गया, यहाँ चला गया। अब क्या करेंगे? 4 को और 6 को करेंगे। 4 6 जा 24 में 3 ऐड हुआ 27 का, देखिए 27 पूरा लिखा है, 7 यहाँ आ गया, 2 कैरी होके यहाँ चला गया। तो अब 4 2 जा 8 और 8 + 2 आपका 10 हो गया। तो अल्टीमेट आंसर क्या आया आपका? 1072 काउस। आप डायरेक्ट भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया चैप्टर की स्टार्टिंग में। आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हम करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द विलेजर्स रियर वेरियस ब्रीड्स ऑफ काउ। तो जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनके पास में अलग अलग तरह की ब्रीड्स की गाय हैं, अलग अलग नस्ल की। गिर इज एन इंडियन काउ ब्रीड फ्रॉम गुजरात। गिर कहाँ की है? गुजरात की है, जिसको गिर गाय बोलते हैं। विद ए हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी,
वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। अमंग विलेजर्स देयर आर 453 गिर काउस। तो गांव के लोगों के पास में 453 गिर काउ है। तो ईच ऑफ दोज काउ गिव 13 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे। तो उनमें से हर एक गाय डेली 13 लीटर दूध देती है। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क डज द डेयरी कोऑपरेटिव रिसीव फ्रॉम गिर काउज एवरी डे। तो आपको हर दिन बताना है कि टोटल गिर काउ से कितना दूध वो गांव के लोग लेते हैं। तो देखिए सेम वही, 1 गिर काउ प्रोड्यूस कितना करती है, 13 लीटर मिल्क करती है। तो 453 गिर काउ कितना प्रोड्यूस करेंगी, 453 मल्टीप्लाई बाई 13 लीटर, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ गाय हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे उतना ही तो करेंगी। ठीक है, अगेन आपको देखिए ये मेथड दिखाया है आपको कैसे आप करोगे। दोनों तरह से आपको मेथड दिखा रखे हैं। एक आपको जैसे आपने ऊपर देखा है कि 453 को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 40 प्लस 50, 400 प्लस 50 प्लस 3 और 13 10 प्लस 3। ये मेथड हम कई बार डिस्कस कर चुके, इसको नहीं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। चलिए अब ये मेथड करते हैं डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट वाले में हम क्या करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से। 453 को आपको मल्टीप्लाई करना है 13 से। ठीक है, तो 3 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 में, सारे में 3 3 जा 9, फिर 3 की मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 3 5 जा 15 का 5। ठीक है, बट अभी 1 आपके पास कैरी हो गया, 1 कैरी हुआ ना, 1 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो 3 4 जा 12 और 1 13, इस तरह से। ठीक है, अब 1 का करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्लेस छोड़ देते हैं हमेशा। एक प्लेस को हम 0 लिख लो या छोड़ दो उसको, क्योंकि आपने वंस का प्लेस आप ऑलरेडी कर चुके, तो आप टेंस के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। जिस प्लेस से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्लेस से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वंस का प्लेस हमने छोड़ दिया, हम टेंस के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप 0 भी लिख सकते हैं। राइट, दोनों ठीक है, आपका क्रॉस भी सही है और इनकी तरह 0 भी सही है, आप जो मन करे वो लगा सकते हैं। बट आप ये समझिए कि वंस के प्लेस की काउंटिंग आप वंस के प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। जब टेंस पे आएंगे, टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस के प्लेस से। आप अगर एक और इसमें डिजिट होती इस पे 100 के प्लेस पे, तो आप 100 के प्लेस से लिखना शुरू करते। ठीक है, तो वही लिखना आप वहीं से शुरू करेंगे। अगर 0 0 लगा लो इधर उतनी आप, या फिर आप क्रॉस लगा दो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 9 का 9 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। ये आपका अल्टीमेट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डेयरी कोऑपरेटिव सेल 1 kg ऑफ काउ घी एट 574 रुपीज। तो कितने रुपए में बेचते हैं वो 1 kg घी, 574 में बेचते हैं 1 kg घी। द कोऑपरेटिव इज एबल टू प्रोड्यूस अराउंड 125 kg ऑफ घी इन ए मंथ। एक महीने में 125 kg घी वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हाउ मच दे अर्न बाई सेलिंग घी इन ए मंथ। तो देखिए एक महीने में आपको बताना है कि वो घी बेच के कितना पैसा कमाएंगे। तो सेम वे आपको करना है 574, और कितने रुपीज़ के जी है, 574 रुपीज़ के जी, और कितना के जी करते हैं, 125 के जी सेल करते हैं। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जैसे मैंने बताया था, अब दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि जिस प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं वहीं से उसकी लिखना शुरू करते हैं। तो 5 को पहले करेंगे, 5 से 4, 5 4 जा 20 की 0। अब 7 से करेंगे, 5 7 जा 35 और 2 7, क्योंकि 2 यहाँ पे कैरी हो गया था। 5 4 जा 20, 2 कैरी 0। तो 5 7 जा 35 और 2 37 का 7, 3 कैरी हो गया। अब यहाँ पर 3 कैरी आ गया। 5 5 जा 25 और 3 28 डायरेक्ट लिख दोगे। अभी देखिए यहाँ पर अब टेंस के प्लेस की हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ देंगे। आप 0 लिखो या क्रॉस लगाओ, ये आपकी मर्जी है। चलिए 0 लिख लेते हैं हम, जैसे बुक में इसने लिखा है। तो यहाँ पर टेंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 का 4, ये तो हमने यूज कर लिए थे। अगेन 1 कैरी हो गया, अगेन 1 कैरी हो गया ना यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 5 जा 10 और 1 11। लिखने का नंबर का ध्यान रखना है आपको
नंबर वहीं पे लिखने हैं। अब आपका आ गया 100 की प्लेस, तो 100 की प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे ये थर्ड प्लेस पे, यहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो आपको 2 बार 0 लगा लोगे आप। 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, इस तरह से। तो ये 0 हो गई, ये 7 और 8 15, कैरी 1 हो गया। 8 4 12 और 4 16 और 1 17 का 7, अगेन 1 कैरी हो गया। 2 और 1 3 और 7 10 और 1 11 का 1, अगेन 1 कैरी हो गया। 5 1 6 और 1 7। तो इतने रुपीज उनके आ गए, कितने, 71,750 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज वो कमाएंगे घी बेच के। 71,000 कोमा लगा देते हैं 750। तो देखिए यहाँ पर अब लेटस सोल्व आपको बोला गया है, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक नीडा। अब जैसे नीडा सोल्व करती है वैसे आपको सोल्व करना है 548 और 6 को। तो नीडा कैसे सोल्व करती थी, याद करिए आप, वो करती थी 500, वो करती इसको 500 और 40 और 8, 3 पार्ट में डिवाइड करती नीडा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाती और मल्टीप्लाई के नीचे क्या लिखती, 6 लिखती। ये उसकी टेबल बन जाती, इस तरह से बनती ना। अब 6 5 जा 3000, 6 4 जा 240, 64 640 जा 6 8 जा 48। तो इन तीनों को वो ऐड कर लेती। अब जो ऐड करके आता वो उसका आंसर आता। तो आप इनको ऐड करिए। सबसे पहले वंस की डिजिट ऐड करेंगे, तो 8 + 0 + 0 8 हो गया आपका। अब टेंस की करेंगे, 4 + 4 8 और 0 8 का 8 ही रह गया। अब ये इसमें देखिए 100 की प्लेस है नहीं तो छोड़ देंगे, 100 की प्लेस करेंगे 2 और इसमें 100 की प्लेस पे 0 है तो 2 आ गया। और 1000 की प्लेस किसी में नहीं है तो केवल 1000 की प्लेस लिख देंगे। तो ये आ गया आपका 3288। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे भी खुद से करने हैं। आप इसी तरह नीडा की तरह खुद से इनको सोल्व करिए सबको, ठीक है। बड़ा आसान है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप चाहते हो तो चलिए एक और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया 507 + 23। तो कैसे नीडा कैसे करती, पहले लगाती क्रॉस, फिर करती 500 + 7 और 23 को कैसे करती 20 और 3, ऐसे ही करती ना वो। तो 2 5 जा 10 और इनकी लग गई 1 0 ये और 2 0 ये, 10 ऑलरेडी आ गया था तो ये हो गया अपना 10,000। 140 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तो अब 3 की करेंगे, 3 5 जा 15, डबल 0 लग गई और 3 7 जा 21। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। अब मैं कलम चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पहले करेंगे इन दोनों को ऐड और फिर जो अल्टीमेट आएगा उसको ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं इनको ऐड हम। 11,500 ये आ गया और 161 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, 1 आ गया, 6 आ गया, 5 और 1 6, बस आगे के तो इधर है ही नहीं तो 11,000 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व करिए सबको, आपको बड़ा मज़ा आएगा सोल्व करने में। अब जोन की तरह सोल्व करना है इसको। तो देखिए अब हमें सोल्व करना है जोन की तरह, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स लाइक जोन। तो जोन का याद करिए आप, जोन कैसे करता था। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं हम। एक को 123 और 84, तो जोन कैसे करता है इसको, 1 2 3 और 84, पहले तो ऐसे लिख लेता है इसको, ठीक है। अब इसको डिवाइड करता किस में, 100 + 20 + 3, 84 को 80 + 4, ऐसे ही करता ना 84 को। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं।
तो ये 4 को 3 में मल्टीप्लाई करता पहले, और क्या करता 12, और इधर को बढ़ता प्लस लिख के। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करता, क्या आता 80 आता, और इधर को बढ़ता। अब अगेन 4 को 100 से मल्टीप्लाई करता और यहाँ पे लिखता। ऐसे ही करता था ना जोन। तो आगे क्या लिखते हैं, इनका तीनों का टोटल 400 प्लस 80, 480 प्लस 12, 492। और ये क्या आता आपका ये, और इसका सारे का मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 123। तो इसका आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 492 ही आपका आएगा। अब 80 से करता हो स्टार्ट। अब हम कलम चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो 80 से करता 3 के साथ में, 83 जा 240, इधर को बढ़ता प्लस। 80 से 20 को करता 1600 प्लस। 80 से 100 को करता तो आ जाता आपका 8 और 30, 1 2 3। तो कितना आता 8000 प्लस 1600, 9600, 9840 आता आपका टोटल। तो ये क्या बोलता हो, ये कहता कि 8 और 123 का मल्टीप्लाई है। ये बताता ना कि 8 और 123 का मल्टीप्लाई है। तो आप इसको लिख दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाई 123। तो देखिए हम यहाँ तक आ गए थे। चलिए कुछ दिक्कत की वजह से वो इरेज हो गया था, तो हम यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, तो वो क्या करता उसको 8 और इसको, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये टेंस के प्लेस पे है, इसकी वैल्यू है 80। तो 80 को 123 से मल्टीप्लाई करता। तो अब टोटल क्या करता वो, इन दोनों का ऐड कर देता है, इन दोनों को, आपको उसका आंसर आ जाता। तो ऐड करके देखिए, चलिए हम भी ऐड करते हैं। इन दोनों को करेंगे 2 आएगा, 2 और 0, इन दोनों को करेंगे 9 4 13 का 3, 4 8 12 और 1 कैरी वाला 13, तो 9 और 1 10। तो क्या आंसर आता हमारा 10,332 आएगा। ठीक है, तो जोन की तरह से आप बाकी सब भी करके देखिए। हमने ऊपर बहुत एक्सरसाइज की है, आप इसी तरह से जोन की तरह सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको क्लेरिफाई करके समझाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस सोल्व फ्यू क्वेश्चन लाइक मिलीज फादर। अब जैसे मिली के फादर करते थे उसकी तरह आपको सोल्व करना है। तो चलिए इसको करते हैं। 9 6 जा 54 का 54, 5 यहाँ पर कैरी हो गया। 9 0 0 होता है जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 9 8 जा 72, तो ये आपका आंसर आया। अब इसको करते हैं 2 डिजिट वाले को। तो 6 को 5 से करेंगे, 6 5 जा 30 की 0, 3 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कैरी होके आ गया। 6 5 जा 30 प्लस 3 33, यहाँ भी आपका 3 आ गया, जिसको आप कैरी करके यहाँ ले आओगे। ऐसे ही करोगे ना। अगेन 6 को अब 4 से करोगे, 6 4 जा 24 और 3 27। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 2 से 5 की करते हैं। 2 5 जा 10, ये पहले 0 लगा लेंगे, क्योंकि हम टेंस की डिजिट से कर रहे हैं तो एक 0 हम अपने ऐड कर ली। तो जो लिखना शुरू करेंगे एक नंबर छोड़ के करेंगे, यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर कहाँ है हमारा, तो अब करेंगे हम 2 5 जा 10, तो 10 कहाँ आएगा 1 और 0। अब ये 1 यहाँ से कैरी होके पहुँच जाएगा, गलत जगह लिख दिया हमने 1। ये देखिए इसमें आपके बॉक्स एक्चुअली गलत बने हुए हैं, क्योंकि इस डिजिट के नीचे आपकी सेकंड डिजिट आएगी। ठीक है, तो 2 5 या 10 की 0 आपकी यहाँ आएगी, 1 कैरी हो गया। अब 1 आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 5 या 10 और 1 11 का 1 आएगा। तो इसमें घोच पोच हो रखा है, आपको अच्छे समझ में शायद इसमें नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको बाहर से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये नंबर इसने गलत कर दिया है। यहाँ पर नंबर के नीचे ही तो नंबर लिखेंगे हम, तो चलिए इसको अलग से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, 455 को आप करोगे 26 से, तो 6 5 जा 30 की 0, 6 5 जा 30, यहाँ कैरी हुआ था आपका 3, 33 का 3,
कैरी अगेन आपका 3 हो गया, तो 6 4 जा 24 और 3 27। अब 2 से करेंगे, 2 से कहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम, एक डिजिट छोड़ देंगे यहाँ से, तो 2 5 जा 10 की 0, 1 आपका कैरी हो गया, कैरी होके आ गया यहाँ, ये तो आपका कट हो गया था। ठीक है, अब 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, अगेन 1 कैरी होके आपका यहाँ पे आ गया, और 2 4 जा 8 और 1 9, इस तरह से ये आपका आया है अल्टीमेटली। तो 0 3 8 9 और 2 11, तो 11,830 आपका। ठीक है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि इसने गलत कर रखा है। यहाँ पे नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए था और ब्लैंक के नीचे ब्लैंक। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सोल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिली के मेथड की, फादर के मेथड की तरह से ही आपको अब ये भी सोल्व करने हैं खुद से, इनको आप खुद से सोल्व करेंगे। चलिए मैं आपको एक सोल्व करके दिखाता हूँ। 584 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे आप बताना, मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 3 को 4 से करेंगे सबसे पहले। 3 4 जा 12, कितना कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया। 3 8 जा 24 और 1 25 का 5, कैरी कितना हो गया, 2 कैरी हो गया, सो काट दो क्योंकि ये हमारा यूज हो चुका। 3 5 जा 15 और 2 17। ठीक है, अब टेंस की डिजिट से शुरू करेंगे तो लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ हम 0 लगा लेते हैं इसके नीचे। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 का 6, अगेन 1 आपका कैरी हो गया। तो 2 5 जा 10 और 1 11, तो 2 और 0 2 हो गया। 8 5 13 का 3 हो गया, कैरी आपका 1 हो गया यहाँ पर। 7 6 13 और 1 14 का 4 हो गया, अगेन कैरी आपका 1 हो गया। 1 1 2 और 1 3 हो गया, और 1 सेम आपका यहाँ पे आ गया। तो 13,432 आपका आंसर आया। तो इस तरह से आप सबको इनको आप करके देखिए, ये बड़े आसान हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कवर करेंगे यहाँ से आगे का पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको आगे की वीडियो भी एक ही जगह पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।